Good morning everybody. सुप्रभातम. क्लास 10 विषय हिंदी साहित्य क्षितिज चैप्टर फर्स्ट. शीर्षक हमारा पद है पद्य भाग से, जो कि पद नामक चैप्टर सूरदास जी द्वारा रचित है. इसके कवि जो हैं वो कविवर सूरदास जी हैं. और इससे पहले हम दो पद पढ़ चुके हैं, और ये जो पद हैं वो आपके जो सूरसागर ग्रंथ है सूरदास जी का, मुख्य ग्रंथों में गणना होती है. उसके भ्रमर गीत उद्धव संदेश 5वें उपखंड से लिया गया है. तो इसमें भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के जो अलगाव हो जाता है, बिछुड़ जाते हैं जब एक दूसरे से, तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण की आड़ में गोकुल में रह नहीं पाती हैं और उनकी आस लगाई बैठी हुई है कि शायद भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आएंगे. लेकिन होता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव को योग संदेश लेकर गोपियों के पास में उनको समझाने के लिए, उनको उनसे दूरी बनाने के लिए, उनसे उस चीज की बात बताने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण अब उनसे मिलने नहीं आएंगे. इस प्रकार की बातें बताने के लिए जो उद्धव जी है उनको गोपियों के पास में भेजते हैं भगवान श्री कृष्ण. तो गोपियों को उद्धव जी समझाते हैं, लेकिन गोपियों की बात समझ में नहीं आती है. तो उद्धव को वो तरह तरह की अवहेलना करती हैं और तरह तरह की बातें कहती हैं कि जो आप संदेश लेके आए हो, जो लेके आए हो, ये संदेश जिसने भेजा है उसी को आप दे दीजिए. और उद्धव तू क्या जाने, जिस तुझे क्या दर्द है इस बात का. जिस व्यक्ति के कांटा लगता है वही समझता है कि व्यक्ति के दर्द कितना होता है. आपको कांटा नहीं लगा है, कांटा हमें लगा है, इसलिए हमें पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने हम कितना स्नेह और प्रेम करते थे और आज वो हमें छोड़कर चले गए हैं. तो इसी प्रकार दो पद हो गए थे. अब तीसरे पद की तरफ हम बढ़ रहे हैं. तीसरा पद है इसमें, इसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियों का अगाध अटूट प्रेम है, उस प्रेम को इसमें प्रकट किया गया है. हमारे हर आरिल की लकड़ी. यहाँ गोपियां अपने आप को कह रही हैं, अपने आप की उपमा दे रही हैं, हमारे हर आरिल की लकड़ी. हमारे लिए, हमारे का मतलब होता है हमारे लिए. हरि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, हारिल कहते हैं एक हारिल नाम का एक पक्षी होता है की लकड़ी. और हारिल की लकड़ी, लकड़ी कहते हैं लकड़ी को, अर्थात जिस प्रकार एक पक्षी होता है जिसका नाम हारिल होता है, वो अपने पंजों में उस लकड़ी को जकड़ के रखता है. वो उड़ते समय भी उनको छोड़ता नहीं है, सोते समय भी नहीं छोड़ता है. रात में, दिन में, सुबह शाम जो हारिल नाम का पक्षी होता है उसको पकड़े रहता है. तो अपनी उपमा वो हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह से दे रही है कि जिस प्रकार हारिल नाम का पक्षी लकड़ियों को, उस लकड़ी को पकड़े रहता है, उसको जकड़ के रखता है, उसको छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण नामक जो हमारे लिए स्नेह के जो पुण्य हैं, जो पुष्प हैं, उनको पकड़ कर रखा है हमने. मन क्रम वचन नंद नंदन उर. मन कहते हैं मन आत्मा हृदय को, क्रम कर्म से, वचन कहते हैं और शब्दों को, वचनों को, अभिव्यक्ति को. हमने तो भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में, अपने कर्म में, अपने वचनों में नंद नंदन उर, नंद जी के लाला, नंदन कहते हैं लाला, उर कहते हैं हृदय को. हमने भगवान श्री कृष्ण को मन क्रम वचन तीनों प्रकार से हमने अपने हृदय में क्या कर रखा है, बैठा रखा है. यह दृढ़ करे पकड़ी. हमने तो भगवान श्री कृष्ण को अच्छे प्रकार से दृढ़ करके, दृढ़ तरीके से पकड़ लिया है. ठीक है. यहां अपनी तुलना एक हारिल पक्षी से दी गई है, जैसा कि पहले ने हमारे हरे हारिल की लकड़ी. हमारे लिए तो हरि भगवान श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं. उसी प्रकार भी हमने भगवान श्री कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन उर, नंद जी के लाला, नंदन कहते हैं बेटे को, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उर कहते हैं हृदय को. यह दृढ़ कर पकड़ी. हमने तो उनको अच्छे प्रकार से मन कर्म और वचन से अच्छे प्रकार से उनको पकड़ रखा है. जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न माने स्वप्न के अंतर्गत जब हम स्वप्न
सोते हैं तब स्वप्न आते हैं, उस स्वप्नों में दिवस कहते हैं दिन, निशी कहते हैं रात, कान्हा कान्हा जकरी, हम तो काना काना जपते रहते हैं। जकरी का अर्थ होता है यहाँ जपना। क्या होता है प्यारे बच्चों? जपना। जागत, जागत माने जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न कहते हैं स्वप्न में, दिवस कहते हैं दिन में, निशी कहते हैं रात में, कान कान जकरी, काना काना हम तो जपते रहते हैं। अर्थात रात दिन 24 घंटे हम तो अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने कर्म से हम भगवान श्री कृष्ण को उनका स्मरण करते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करी ककरी। आपके जो योग, जो संदेश हैं, जो आप लेकर आए हो ज्ञान की माला हमारे लिए, वो तो हमें जिस प्रकार एक ककड़ी होती है, जिसको कचैया कहते हैं, ककड़ी जिस प्रकार कड़वी होती है, आपके संदेश हमें उस कड़वी ककड़ी की तरह लग रहे हैं। तो इस कारण से आप इनको ले जाइए और जिसने भेजा है उसको ही सौंप दीजिए, जो पहले स्नेह कर गया हमसे और स्नेह करके फिर भाग गया, इसलिए आप उसको ही सौंप दीजिए। पहले तो वो हमें उसने अपनी तरफ आकर्षित किया और आकर्षित करके भाग गया, वो देख लिए, वो चंचल दीवाना, उसको ही आप सौंप दीजिए इसको। गोपियां ऐसा कह रही हैं कि सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करी ककरी। आपके जो योग के संदेश हैं हमें ककड़ी अर्थात कड़वी ककड़ी की तरह लग रहे हैं। सो तो व्याध हमको ले आए, वो व्याध हमारे लिए आप ले आए। सो माने सो तो व्याधि, व्याधि माने पीड़ा, अच्छा दुख हमको ले आए हैं, हमारे लिए ले आए हैं। यहाँ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, मधुर भाषा का प्रयोग किया गया है, यहाँ स्वर मैत्री भी है। सूरदास जी अपने आप में सूर्य की तरह माने जाते हैं। सूर 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 सूर्य उड़गन शशि उड़गन केशव दास, और आज के कवि खद्योत समान जहां तहां पर करत प्रकाश। तो कहने का तात्पर्य है कि सूरदास जी को सूर्य की तरह माना गया है। तो यह बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तभी तो कहते हैं कि सूरदास जी को कुछ लोग तो जन्मांध मानते हैं कि जन्म से अंधे थे, कुछ लोग कहते हैं जन्म से अंधे नहीं थे वो, क्योंकि उन्होंने वर्णन इस प्रकार का किया है कि आंखों से अंधा व्यक्ति कर ही नहीं सकता है वर्णन इस प्रकार का। इतना सुंदर भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है कि उनको देखकर यह लगता ही नहीं है कि वो व्यक्ति अंधे होंगे जो इनका इतना सुंदर वर्णन किया है। खैर, सो तो व्याध हमको ले आए, यहाँ गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि वह व्याध तो हमारे लिए ले आए, देखी सुनी न करी। इस प्रकार की कभी हमने व्याधि न तो देखी है और न सुनी है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। चक्री का अर्थ यहाँ क्या होता है प्यारे बच्चों? चक्री का अर्थ यहाँ चंचल होता है, अर्थात यह तो सूर कहते हैं सूरदास जी को। हे सूरदास जी, यहाँ गोपियां सूरदास अर्थात सूरदास गोपियों का रूप धारण कर लिया है। कह रहे हैं कि तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। ये जो व्याध हमारे लिए लाए हो उद्धव जी, ये तो उन्हीं को सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चंचल है, जो छलिया है। यह सारे योग के संदेश जिन्होंने तुम्हें यहां तक भेजे हैं, उनको ही आप इनको ले जाइए और उनको ही सौंप दीजिए। आप हमें नहीं चाहिए आपके कड़वी के समान जो योग संदेश दे रहे हो, हमें नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का इस जो पद है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का जो स्नेह है, भगवान श्री कृष्ण का और गोपियों के बीच का जो स्नेह है, उनके बीच का दोनों का, वह यहाँ प्रकट किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियां अत्यधिक अतिशयता के साथ में अपनी बात रख रही हैं यहाँ, कि हम मतलब उद्धव को कह रही हैं कि हम तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पण कर चुके हैं। प्रेम स्नेह भाव जो है, हम सब कुछ उनको समर्पण कर चुके हैं, अब हम उनको भूल नहीं सकते हैं। यहाँ इस प्रकार का सूरदास जी ने वर्णन किया है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ भाषा शैली जो है वो सरल है, सरल भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। और बात करें यहाँ अलंकारों की, तो यहाँ अनुप्रास उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, मन
क्रम वचन नंद नंदन, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। नाना की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और मैं बताना चाहूंगा सुनत जोग लागत है सो ज्यों करी ककरी, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, अर्थात किसी की वस्तु की तुलना किसी वस्तु से की जाए, अर्थात जो योग संदेश है उद्धव के उनको करे ककड़ी अर्थात कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है। जैसा कि मैंने बताया है कि जो शब्द आए इससे भी और आपका इस प्रकार जब तुलना की जाती है एक वस्तु की दूसरी वस्तु से वहां उपमा अलंकार होता है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अकाट्य प्रेम, अटूट प्रेम यहाँ प्रकट किया गया है, यहाँ ऐसा कहा गया है। पद नंबर 3 फिनिश हो गया, उसके बारे में अच्छे से बता दिया। अब इसके बाद में जो पद नंबर 4 है उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ सूरदास जी एक राजा और प्रजा के साथ में जो क्या संबंध होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि राजा को कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को राजा कहा गया है और गोपियां जो है अपने आप को प्रयास कर रही हैं और उनको नीति का पाठ पढ़ाने का कार्य कर रही हैं। देखिए और पद को जैसे ही व्याख्या आप सुनेंगे तो और आपकी समझ में आ जाएगा कि इस पद का क्या वास्तविक अर्थ है। आइए प्रवेश करते हैं। हरि है राजनीति पढ़े आए। हरि, यहाँ बार बार जो शब्द हरि है, हालांकि हरि के कई अर्थ होते हैं, लगभग 11-12 होते हैं, बट यहाँ जो हरि शब्द का अर्थ है वो भगवान श्री कृष्ण है। हरि है राजनीति पढ़े आए। हमें ऐसा लग रहा है कि हरि भगवान श्री कृष्ण भगवान अब राजनीति को पढ़ाए हैं, उन्होंने राजनीति का पाठ अब पढ़ लिया है, जिससे हमारे लिए वो योग संदेश भेजा है। उन्होंने समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जिस प्रकार मधुकर कहते हैं उद्धव को, अर्थात मधुकर आपका उद्धव सब भगवान श्री कृष्ण की बातों को समझकर और हमें बता रहे हैं और उनके समाचार को हमने पा लिया, हमने प्राप्त कर लिया। एक अति चतुर होते ही पहले ही, एक तो वो पहले से चतुर थे, एक अति चतुर होते ही पहले से, एक तो अत्यधिक चतुर वो पहले से ही थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब गुरु जी के माध्यम से, गुरु शांतिपनी के माध्यम से उन्होंने ग्रंथों को और अच्छे से पढ़ लिया है। इस कारण से और वो शायद चतुर हो गए हैं। एक अति चतुर होते ही पहले थे, एक तो पहले से चतुर थे, बहुत चालाक थे, अब वो गुरु अपने गुरु सांदीपन के द्वारा उन्होंने पढ़ लिया है तो और वो चालाक और बुद्धिशाली हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। बहुत बड़ी बुद्धि है उनकी, बहुत जिस कारण से उन्होंने हमारे लिए योगों का संदेश ले जाया, अर्थात योग संदेश भेजा है। बहुत बड़ी बुद्धि है उनकी। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव यहाँ उद्धव दास जी को कह रही है गोपियां कि उद्धव पहले लोग थे, जो पहले के जो लोग हुआ करते थे वो भले लोग हुआ करते थे, अर्थात दूसरे के उपकार के लिए वो दौड़े दौड़े फिरते थे। पर हित डोलत धाये, पर कहते हैं दूसरे के लिए, हित माने हित के लिए, उपकार के लिए, डोलत धाये दौड़ते फिरते थे, अर्थात भागते फिरते थे कि हमें किसी का उपकार करने का अवसर प्राप्त हो। उद्धव भले लोग आगे के, अर्थात पहले के, आगे शब्द से यहाँ पहले का बोध है। पर हित डोलत धाये, पर हित का अर्थ यहाँ दूसरे के लिए, अर्थात पूर्व के जो पहले के लोग होते थे वो दूसरे के हित के लिए क्या करते थे, डोलते फिरते थे, अर्थात
अपने को खुशी महसूस करते थे, प्रसन्नता महसूस करते थे कि हमें किसी का उपकार करने का मौका प्राप्त हो। अब अपने मन फिर पाई चढ़त जो होते चुराए। अब अपने मन को हम किस प्रकार फिर पाए? चढ़त जो होते चुराए, जो हमारे मन को चुरा के ले गए हैं भगवान श्री कृष्ण। अब हम अपने मन को किस प्रकार समझा सकते हैं? यहाँ गोपियां अपनी संवेदना को व्यक्त कर रही हैं, अपने अटूट प्रेम को वो श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अटूट प्रेम है उसके प्रति वो प्रकट कर रही हैं कि हम जो हमारा मन था, अब किस मन को हम समझा, जो एक मन था उसे भगवान श्री कृष्ण चुरा के ले गए। ते क्यों अनीति करें आपन जे और अनीति छुड़ाए। वे अपने आप में अब अनीति क्यों कर रहे हैं? आपन अपने आप अनीति करें क्यों? ते अब वो इस समय अनीति क्यों कर रहे हैं? अर्थात नीति नहीं कर रहे हैं। अर्थात अनीति और नीति का मतलब यहाँ क्या है? अर्थात उन्होंने नीति का पाठ पढ़ाया है। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा नीति का पाठ पढ़ाया है, लेकिन वो इस प्रकार का योग संदेश नहीं किए। पहले तो उन्होंने हमसे स्नेह किया और स्नेह करने के बाद में वो हमसे मन को फेरना चाह रहे हैं, अर्थात हमारे साथ में वो अनीति कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अनीति के मार्ग से नीति के मार्ग पर लाते थे, आज वो स्वयं ही अनीति का पाठ पढ़ रहे हैं, अर्थात अनीति कर रहे हैं हमारे साथ में। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाए सताया। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि राजधर्म तो वही है। सूरदास जी कह रहे हैं प्रजा न जाए सताए, जो अपनी प्रजा को सताता नहीं है। अर्थात राजा, वास्तविक राजा वही है जिस राजा के यहाँ उसकी प्रजा सुखी रहे, प्रसन्न रहे, वही वास्तविक राजा है जिसके यहाँ की राजा सुख समृद्धशाली रहे, अर्थात उसका शासन अच्छा होता है। लेकिन यहाँ राजा भगवान श्री कृष्ण प्रजा को सताने, अर्थात गोपियां यहाँ प्रजा रूप में व्यक्त की गई हैं, तो अर्थात यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण है वो उनको सताने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपने देखा कि यहाँ हर जगह अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो भाषा शैली है वो सरल एंड मधुर है, और यहाँ भी आपके लगभग 2-3 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सूरदास जी के जो पद हैं वो सर्वगुण संपन्न है, अर्थात व्याकरण के जितने भी तत्व होते हैं वो सब हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात हरे हैं राजनीति पढ़े, एक बात और देख लीजिए, हरि भगवान को ऐसा लगता है हमें कि वो राजनीति को पढ़ के आ गए हैं, समझी बात समझकर उन्होंने बात मधुकर को बता दी, मधुकर उद्धव को बता के समाचार सब पाए, और हमने उद्धव जी के माध्यम से सब समाचार प्राप्त कर लिए। एक अति चतुर होते ही पहले थे, एक तो पहले से वो चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ और इसके बाद चतुर के बाद चतुरता और बढ़ गई, अब गुरु के माध्यम से और उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिए सांदीपन गुरु के माध्यम से, इसलिए और चतुर हो गए। बड़ी बुद्धि जानी हमने, तो उनकी बहुत बड़ी बुद्धि समझ ली, योग संदेश पढ़ाए, जो कि हमारे लिए उन्होंने योग संदेश भेजे हैं। उदो भले लोग आगे के पर हित दूरताए, उद्धवदास जी से कह रही है गोपियां, फिर पहले के लोग तो मतलब ऐसे थे जो दूसरे के हित के लिए डोलते फिरते थे, दौड़ते फिरते थे, अर्थात ये चाहते थे कि हमें अक्षर प्राप्त हो। अब अपने मन फेर पाएंगे, चलत जो होते ही चुराए, अब अपने मन को कैसे फेर पाए? जो एक मन था हमारे पास में, भगवान श्री कृष्ण हमसे चुरा के ले गए। ते क्यों अनीति करें? ते वे भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ में अनीति क्यों कर रहे हैं? वो तो हमें अनीति से छुड़ाते थे और अनीति लोगों को भी अनीति से दूर रखते थे, नीति का पाठ पढ़ाते थे। आज वो हमारे साथ में अनीति कर रहे हैं। अनीति क्या कर रहे हैं कि हमसे कह के गए और हमसे मिलने नहीं आए, ये अनीति कर रहे हैं। पहले संकल्प किया उन्होंने, अब संकल्प को, अपने संकल्प को निरस्त कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाए सताए, राजधर्म तो वही है जो अपनी प्रजा को सताए नहीं। तो इस प्रकार यहाँ सूरदास जी का ये पद नामक चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। ये इसमें 4 पद हैं सूरदास जी के द्वारा रचित,
चारों ही पदों में तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, मधुर भाषा शैली का प्रयोग, स्वर मैत्री, सारी जो साहित्यिक विशेषताएं होती हैं एक पद में और एक कविता में, वो सारी साहित्यिक विशेषताएं यहाँ उपलब्ध प्राप्त होती हैं हमें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूरदास जी के जो पद हैं उसमें सर्वगुण संपन्न साहित्यिक सारी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। धन्यवाद। आपको यदि इनमें से कोई भी किसी भी पद में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, किसी भी वक्त, कोई भी एक्सप्लेन में या किसी अलंकार में या किसी तद्भव शब्द, तत्सम शब्द को समझने में कभी भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।